बच्चों, बहुत बहुत अच्छे हाल होंगे और वेरी फाइन होंगे आप सब लोग, यही अपन उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम प्लेन की इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं और आपको प्लेन की इक्वेशन निकालना आ गया होगा। जब मैंने आपको प्लेन की इक्वेशन बताई थी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये प्लेन की जनरल फॉर्म हुआ करती थी, जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन, और ये था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, राइट। तो अपन ने लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इज जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। इसके बाद अपन ने इसके अंदर एक चीज और जानी, क्या क्या डिस्कस करा कि ये एबीसी क्या है, एबीसी बी आर ऑफ क्या, नॉर्मल टू द प्लेन। ये उस लाइन के डी आर है जो उस पे क्या है, नॉर्मल होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, डी आर ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ये अपन ने इसके अंदर सीखा, सेकंड चीजें सीखी थी। इसके बाद मैंने आपको डिस्कस करा कि 3 पॉइंट से जाने वाला प्लेन, और 3 पॉइंट से जाने वाला प्लेन आपने निकालना सीख लिया। क्या लिखा था आपने, लिखा था शॉर्टकट फॉर्म में x माइनस x1 x2 माइनस y माइनस y1 और z माइनस z1, राइट। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। क्या लिखा था, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ये था मेरे पास मेथड नंबर 2, जिससे मैंने इक्वेशन निकालना सिखाई थी आपको प्लेन के बारे में। एक मेथड अपन ने वो डिस्कस करा था मेथड नंबर 1, और वो मेथड हमारा था क्रेमर मेथड। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। प्लेन की इक्वेशन निकालना आपको आ चुका होगा, और आपको ये भी पता लग गया होगा प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई होगा, जेड होगा, और क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो अब आपने प्लेन की इक्वेशन को कंफर्म कर लिया किस तरह की प्लेन बनते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ प्लेन। तो हमारा अगला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ प्लेन। तो देखिए, टाइप्स ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लेन क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लेन में आता है नंबर 1 पे, और वो हमारे पास होगा इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। इस इंटरसेप्ट फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे हम 11th क्लास में डिस्कस करते थे स्ट्रेट लाइन में, आपके पास इस तरह से हुआ करता था ये लाइन, राइट। ये लिखते थे ए डिस्टेंस और ये लिखते थे क्या, बी डिस्टेंस। ये पॉइंट होता था ए और 0, ये पॉइंट क्या होता है 0 बी। तो आप लिखते थे x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 1। इसे अपन नाम देते थे इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। x बाय ए प्लस y बाय बी, x के नीचे जो लिखा होता था वो क्या था, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। y के नीचे जो लिखा होता था वो होता था इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। दिस इज नॉन एज इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि ये इंटरसेप्ट हुआ करते थे। दिस इज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और ये होता था इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब इसी तरह का इंटरसेप्ट अपन पढ़ेंगे किसमें, देखिए प्लेन में। तो जरा देखिए हमारे पास क्या होगा। मान लीजिए मैं इसको डायग्राम कैसे बनाता हूं, तो इस तरह का डायग्राम है। इसका मतलब ये प्लेन x को, y को और z को इंटरसेप्ट कर रहा है इस तरह से। जैसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कागज से बना के दिखाया था कि ये प्लेन इसको इस तरह से काट रहा है। तो ये जो लेंथ थी, ये लेंथ मेरे पास क्या हो गया, u हो गया। और इस लेंथ को मैं v नाम दे दूं, इस लेंथ को मैं z नाम w नाम दे दूं। तो ये x है, ये y है और ये क्या है, z। तो ये मेरे पास क्या है, ओरिजिन। तो मैं इसका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या लिखूंगा, यस, x अपॉन u प्लस y अपॉन v प्लस z अपॉन w इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये पॉइंट मेरे पास क्या बनेगा, u0 0, क्योंकि ये प्लेन आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, प्लेन इसको काट रहा है, इस तरह से काट रहा है। ये पॉइंट मेरा हो गया 0 b0, और ये मेरे पास क्या हो गया 0 0 और w। दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ये वाला इंटरसेप्ट हो गया x एक्सिस पे u। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ये हो गया, इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस क्या हो गया, w। तो इस तरह से हम इंटरसेप्ट फॉर्म को लिखते हैं। अब बात यह है कि हम इस तरह से लिखते हैं तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा अपन 11th क्लास में सॉल्व किया करते थे, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लिखा हो 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म। और अपन से कहा जाए कन्वर्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, कन्वर्ट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। तो जब आपको इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ये बन जाएगा 3x प्लस 2y प्लस z
इजकल टू 6। और अब आप इसको किससे डिवाइड करने वाले हैं? यस, 6 से डिवाइड करेंगे। तो आप इसको 6 से डिवाइड कर दे तो 3x/6 प्लस 2y बाय 6 प्लस z बाय 6 इजकल टू 1। तो ये इसको काट देंगे तो बन जाएगा x/2 प्लस y बाय 3 प्लस z बाय 6 इजकल टू 1। दिस इज माय इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि इसने x पे कितना इंटरसेप्ट करा और y पे कितना इंटरसेप्ट करा और z पे कितना इंटरसेप्ट करा, ये आपको पता लग जाएगा। तो देखिए इसने यहाँ पे ये जो डिस्टेंस मेजर करी है 2 है। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस विल बी 2। और ये पॉजिटिव साइड, सबसे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था 8 तरह के ऑक्टेंट होते हैं। तो उस ऑक्टेंट में हम पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड की सब उसको इंटरसेप्ट करा हुआ है। अगर हमने फर्स्ट वाला वीडियो डिस्कस करा तो उसमें मैंने आपको 8 तरह के ऑक्टेंट बताए थे कि पॉजिटिव एक्स होती है, नेगेटिव एक्स होती है, पॉजिटिव वाई होती है, नेगेटिव वाई होती है, पॉजिटिव जेड आगे की तरफ और नेगेटिव जेड बैक साइड। तो इसने इस बार देखिए पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है, पॉजिटिव जेड है। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसमें इंटरसेप्ट करा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की पार्ट को डिवाइड करा हुआ है। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 6। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 0 0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 3 0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 6। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंटरसेप्ट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हिस्से को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो दिस इज माय इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें dr ऑफ नॉर्मल, देखिए ये बहुत काम की चीज है, dr ऑफ नॉर्मल। तो अगर आप dr ऑफ नॉर्मल लिखना चाहते हो यहां से भी ले सकते हैं। तो ये dr ऑफ नॉर्मल होंगे 3 2 और कितना 1, ये dr ऑफ नॉर्मल हो गया। लेकिन कई बार अगर मान लीजिए इस साइड से आप dr ऑफ नॉर्मल लिखना चाहें तो इस साइड से dr ऑफ नॉर्मल होंगे वो 1/2 होगा, 1/3 होगा और 1/6 होगा। ध्यान रखिए जो dr ऑफ नॉर्मल होते हैं वो होते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, राइट। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसको बोलते हैं 236 dr ऑफ नॉर्मल। ऐसा नहीं है, dr ऑफ नॉर्मल होगा 1/2, 1/3 और 1/6। अब आप कहेंगे सर ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट भी नहीं है बेटा। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए यही बन जाएगा। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कितना 3 2 और 1। तो ये क्वांटिटी और क्वांटिटी क्या हो गया, सेम हो गया। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो dr ऑफ नॉर्मल होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो आप देखिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट आया इसको अगर कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखना चाहे तो मैं ऐसे लिखेंगे 1/2x 1/3y 1/6 क्या z इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए 1/2 1/3 और 1/6। आप इसको भी क्या बोल सकते हैं, dr ऑफ नॉर्मल, या फिर आप लिख सकते हैं 3 2 और 1। ये भी क्या हो सकता है, dr ऑफ नॉर्मल। जब आपने इसको, हमको ये भी मालूम है कि जब dr ऑफ नॉर्मल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया किस तरह से अपन ने इंटरसेप्ट फॉर्म निकाली, मतलब जनरल फॉर्म से किस तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म में जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आपको और समझ में आएगा। देखिए देखिए तो क्वेश्चन हमसे लिख दे कन्वर्ट जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। प्लेन लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z और प्लस का 12 इक्वल टू 0। देखिए कोई ऐसा प्लेन ले लिया। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इस 12 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू -12। अब इसको -12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x डिवाइड बाय -12, 3y डिवाइड बाय -12, 4z डिवाइड बाय -12 इक्वल टू 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो x डिवाइड बाय -6, y डिवाइड बाय -4 और z डिवाइडेड बाय हाउ मच 3 इक्वल टू 1। तो मेरे पास इंटरसेप्ट कितना निकला, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ तो 6 होगा, ठीक है। इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अगर ये वाई एक्स पे इंटरसेप्ट काटेगा तो उसका लेंथ कितना होगा, तो देखिए लेंथ तो पॉजिटिव होता है, ये होगा कितना 4। इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस, अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूं तो उसका जेड पे इंटरसेप्ट कितना होगा 3। अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट में क्या लिख देंगे, यस कोऑर्डिनेट में ऐसे लिखेंगे -6 0 0। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, यस इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 -4 0। ये तो हो गया ऑन एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा कौन ऑन वाई एक्सिस, और यस ये कितना हो जाएगा ऑन जेड एक्सिस 0 0 कितना 3 जेड एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया। इसका मतलब ये जो इंटरसेप्ट करेगा वो एक्स एक्स की नेगेटिव साइड, ये जो इंटरसेप्ट करेगा वाई एक्स की नेगेटिव साइड, और ये जो इंटरसेप्ट करेगा जेड एक्स की पॉजिटिव साइड। तो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में आ गई किस तरह से निकाला। अगर आप उनसे डीआर पूछे, डीआर ऑफ नॉर्मल, डीआर ऑफ नॉर्मल, डीआर मतलब डायरेक्शन रेशो, तो डीआर ऑफ नॉर्मल आप यहां से भी लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे, देखिए यहां से ये 2 हो गया इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया 3, और इसका कोफिशिएंट कितना हो गया -4। तो एक आंसर आप ये दे सकते हैं, एक आंसर यहां से दे सकते हैं आप, दूसरा आंसर जो भी ये भी करेक्ट होगा कितना -6, राइट, माइनस का 1/6, माइनस का 1/4 और 1/3, ये दोनों क्या है इसके डीआर ऑफ नॉर्मल। जब आप इसको माइनस के किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको दोनों चीज समझ में आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म से कैसे चेंज करते हैं और इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे इसको लाते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा मेथड, और दूसरी फॉर्म हमारे पास होती थी नॉर्मल फॉर्म। देखिए राइट, तो सेकंड मेथड हमारे पास हुआ करता था नॉर्मल फॉर्म। देखिए तो नॉर्मल फॉर्म क्या लिखते थे, नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं एक्स कॉस एल्फा, नॉर्मल फॉर्म, राइट। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक्स कॉस एल्फा, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा, वाई कॉस एल्फा बीटा प्लस जेड कॉस गामा इक्वल टू पी। ये सेम उसी तरह से जैसा अपने 11th क्लास में डिस्कस करा था। अगर आप लाइन की नॉर्मल फॉर्म जानते तो लिखते थे एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। इसे हम 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में लिखा करते थे। और आपको 11th क्लास की बात अगर याद हो तो इस तरह से लिखते थे, ये मेरे पास क्या हो गया, यहां से जो आपने ड्रॉप डाला इसे बोलते थे पी, राइट। ड्रॉप कहां से होता था, ओरिजिन से, इसे पी बोला करते थे। और देखिए ये परपेंडिकुलर, और ये जो एंगल होता था ये होता था एल्फा। और देखिए ये एंगल अल्फा है, तो इस केस में ये वाला एंगल कितना होगा, यस इस केस में ये वाला एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। और जब आप 90 माइनस अल्फा रखेंगे, इसी चीज को हम दोबारा डिस्कस करें तो ये x cos अल्फा और y cos 90 माइनस अल्फा, राइट, इक्वल टू क्या p। तो ये बन जाया करता था x cos अल्फा प्लस y sin कितना, y sin अल्फा इक्वल टू p। ये p क्या होता था, p होता था परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। ये 11th क्लास में हुआ करता था कि परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, इसे बोलते थे P, राइट। ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ, देखिए ड्रॉप डालते थे कहां से, ओरिजिन से, किस पे, इस लाइन पे। तो ये हमारा 11th क्लास का डिस्कशन था। अब सेम इसी चीज को हम 12th में कैसे डिस्कस करेंगे। देखिए प्लेन कैसा है, पहले तो अपन प्लेन समझ लें कि ये ऐसा प्लेन है। एक कागज लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो एक कागज से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए तो ये मेरे पास एक प्लेन है, राइट। ये प्लेन कैसा है, ये प्लेन इसको काट रहा है, ये आपको समझ में आ गया। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और ये जेड हो गया। अब आपने क्या करा, यहां से इस पे ये ड्रॉप डाला हुआ है, इस ओरिजिन से इस प्लेन पे ड्रॉप डाला है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल कितना है, गामा, राइट। ये एंगल अल्फा, इस परपेंडिकुलर ने जो ड्रॉप बनाया, परपेंडिकुलर ये वाला परपेंडिकुलर, ये इसका ड्रॉप हो गया। इस परपेंडिकुलर ने जो एंगल बनाया किससे, एक्स से, वाई से और जेड से, इसे बोलते थे हम अल्फा बीटा और गामा। जैसे यहाँ देखिए इसने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप बनाया, इससे क्या बनाया था, अल्फा। अब ये इसको हम क्या बोलते थे, 90 माइनस अल्फा। उस 90 माइनस अल्फा की वजह से साइन बना। अदरवाइज हमेशा क्या होता है, कॉस ही होता है। अपन हमेशा कहते हैं कि जो भी लाइन एंगल बनाएगी हमेशा क्या होगी, कॉस ही होगा। तो देखिए ये कॉस ही होते हैं, लेकिन आपको यहाँ साइन बनने का रीजन था क्योंकि 90 माइनस क्या हो जाया करता था, अल्फा। तो आप इसको मैं डायग्राम को आप समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या मतलब है,
किस तरह से होता है ये आप देखिए, इसको समझने की कोशिश करें। एक बार हम 3 पेन को यूज और करेंगे और फिर हम इस डायग्राम को समझेंगे। तो देखिए, एक बार एक कागज ले लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं किस तरह से ये है। देखिए, ये मैंने एक पेज ले लिया और मैं इस पेज को समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये प्लेन है, इस प्लेन पे हम पेन का यूज करने की कोशिश करेंगे एक, और यूज करके देखेंगे किस तरह का ये डायग्राम बनता है। तो किस तरह से डायग्राम बन रहा है देखिएगा। ये हमारे पास एक पेन और चाहिए हमें, और एक पेन और लेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये तो क्या हो गया, इसका नॉर्मल हो गया, राइट। ये इसका नॉर्मल है, गौर से दिख रहा है। देखिए, अब ये हमारे पास ये प्लेन है, इस तरह से देखिएगा। मैं दूर से दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये हो गया, थोड़ा टिपिकल टास्क है इसका पकड़ना। देखिए, ये प्लेन हो गया। अब ये प्लेन ऐसे है, आप इसको दूर से देखिएगा तो समझ में आएगा। ये इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। इसका मतलब ये प्लेन का ये वाला एज हमने किस पे रख रखा है, इस जेड पे। ये वाला एज हमने किस पे रखा हुआ है, ये एज रखा हमने किस पे, एक्स पे, और ये एज वाई पे। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये आपने ओरिजिन से ड्रॉप डाला हुआ है। तो ये जो एंगल है, ये परपेंडिकुलर जो एंगल बनाएगा, जिसको मैं इस पेन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एंगल बनाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, ये देखिए ड्रॉप हो गया। कहां से, ओरिजिन से किस पे, प्लेन पे। तो ओरिजिन से प्लेन पे क्या करेंगे, ड्रॉप। तो ये डायग्राम कुछ इसको ऐसे लाएंगे पास में, तब आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि कैसा है। देखिए, इसको पास लाने की कोशिश करता हूं एक बार, वंस अगेन। ये तो देखिए, ये हमारे पास ऐसा हो गया। ये तीनों एज इसके ऊपर है, प्लेन। ये तीनों अपनी एज इसके ऊपर बनाए हुए हैं। इसने ये जेड पे बना रखा है, ये इस पे बना रखा है, और इस पे बना रखा है। आप देखेंगे ये एंगल बना रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। कहां से, ओरिजिन से। तो वो डायग्राम मैं आपको इस पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने ओरिजिन से ड्रॉप डाला है किस पे, प्लेन पे। ये जो प्लेन था इस पे, और प्लेन की शेप मैंने आपको ऐसे दिखा रखी है। ओरिजिन से आपने इस पे क्या डाला हुआ है, ड्रॉप डाला हुआ है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का भी मेथड वही होता था जैसा हम 11th क्लास में करने वाले हैं, जैसा हमने 11th क्लास में करा। ध्यान रखिएगा, ये जो P होता है, ये P क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। P परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो काम की बात ये ओरिजिन से होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। कि आपने इस प्लेन पर एक तरह से, ये जो प्लेन था, इस प्लेन पर आपने ड्रॉप डाला है। वो ड्रॉप किससे डाला है, ओरिजिन से डाला हुआ है। इसको बोलते थे P, राइट। अब हमारे पास दूसरी बात आएगी कि हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाते हैं। तो देखिए, वही 11th क्लास का तरीका यूज करना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। सबसे पहले जैसे अपन इसको उधर ले जाते थे 11th क्लास में, अगर आपको याद हो कि हम सी को उस साइड ले जाया करते थे, तो ऐसे आप डी को उस साइड ले जाएंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू माइनस डी, ठीक है। और इसको मैं क्या करता था, प्लस का बनाऊंगा। तो प्लस का बनाने के लिए इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा। अगर ये माइनस का है तो, अगर ये माइनस का है तो आप इसको प्लस का बनाइए, और प्लस का है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो कितना है, ax माइनस का बी वाई माइनस का सी जेड इक्वल टू डी। इसके बाद हमको याद हो, एक फिगर से डिवाइड करते थे, और फिगर क्या था हमारे पास कि माइनस ए डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई, और माइनस सी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाय सेम ये फिगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए, आप इसको ऐसे डिवाइड करते थे। यहां तुम बहुत सारे लॉजिक दे सकते हैं कि ऐसा क्यों डिवाइड करा। आप खुद सोचिए, ये कॉस अल्फा क्या होता है। अगर आप गौर से देखें तो ये क्या चीज है, कॉस अल्फा ही है। आप जानते हैं कॉस अल्फा क्या चीज होती है। यस, हम ये भी जानते हैं कि हमने पढ़ा है कि डी आर से डीसी में कैसे जाते हैं। अगर मेरे पास डी आर दे रखे हैं ए, और इससे डीसी बनाने होते हैं तो कैसे लिखते थे, ए डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ए बी सी अगर डी आर है तो इससे एल एम एन ऐसे बनते थे। एल एम क्या बनता था, बी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। और एन कैसे बनता था, सी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मेरा क्या बनता था, एल एम और एन। तो आप देखिए ये बन गया कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा और ये कॉस गामा। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये एल एम एन ही तो थे। अगर हम इसको देखें तो ये क्या था, ये एल एम और एन था। अगर आप इसको लिखें दोबारा तो ये क्या लिखा है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। यही तो कौन सी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, कोई नई चीज थोड़ी है, वही एल है, वही कॉस अल्फा है। इसका मतलब आपको कन्वर्ट करना आ गया कि अगर मुझे जनरल फॉर्म दे रखी होगी तो जनरल फॉर्म से मैं नॉर्मल फॉर्म में कैसे आऊंगा। अगर मुझे जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आना है फॉर एग्जांपल, तो मुझे क्या करना है। तो इसको हम एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन को देते हुए। देखिए, कन्वर्ट जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन into normal form and also find perpendicular distance from origin to the plane। इसका मतलब आपको ओरिजिन से जो प्लेन पे ड्रॉप डालेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, उसकी लेंथ भी पूछिए। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, सीधी सीधी भाषा में हमसे क्या पूछा गया है, एक छोटी सी बात पी पूछा गया है, बस। तो देखिए फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट। अब ये मेरे को कोई क्वेश्चन दे दिया, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। ये कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म को कौन सी फॉर्म में लाना है अपन को, इस जनरल फॉर्म को लाना है कौन सी फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले इसको ले जाए, ये हो गया x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू कितना, 5। अब इसको क्या करने वाले हैं, डिवाइड करेंगे। तो देखिए x किससे डिवाइड करेंगे, इसके कोफिशिएंट से, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सिमिलर क्या लिखेंगे, 2y डिवाइड बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और क्या लिखने वाले हैं, 3z डिवाइड बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो देखिए ये क्या बन गया, x डिवाइडेड बाय ये 9 10 और ये 14 रूट 14, ये हो गया रूट 14 प्लस 2y डिवाइड बाय रूट 14 और प्लस 3z डिवाइड बाय रूट 14 और इक्वल टू 5 डिवाइड बाय रूट 14। तो हम गौर से देखें तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा p, राइट। और इसी p को हमें कैलकुलेट करना था, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो p की वैल्यू कितनी आई, 5 बाय रूट 14। यहां से देखिए l जिसको हम बोलते थे कॉस अल्फा, 1 बाय रूट 14, m जिसको हम बोलेंगे कॉस बीटा, 2 बाय रूट 14 और एक बोलेंगे n कॉस गामा, कितना 3 बाय रूट 14। तो ये हमने निकाल लिए और ये हमारी फॉर्म किस में चेंज हो गई, नॉर्मल फॉर्म में। ये एंगल बनेगा किससे, आपको मालूम है अल्फा किससे बनता है, x से। ये एंगल बनाएगा कौन बनाएगा, लेकिन ये एंगल नॉर्मल बनाएगा, ध्यान रखिएगा नॉर्मल बनाएगा। तो ये क्या होंगे, 2 बाय रूट 14 और ये 3 बाय रूट 14। वैसे भी आपको मालूम है जब हम ऐसे लिखते थे lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, तो ये x का जो कोफिशिएंट होता है, y का जो कोफिशिएंट होता है और z का जो कोफिशिएंट होता है, वो क्या होते हैं, वो dc और dr होते हैं। इसमें तो dr थे और यहाँ क्या बन गए, dc। तो अब ये dc और dr रहते हैं, किसके होते हैं, लाइन के। लेकिन ये कौन सी लाइन है, नॉर्मल के। तो ये बात आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जो वहां आपको मैंने समझाने की कोशिश कम करी थी वो यहां समझ में आ रहा है। आप देखिए ये क्या है, डीसी है, लेकिन ये डीसी किसके हैं, नॉर्मल के। ये क्या है, 1 2 और 3, ये क्या है, डीआर है। अब ये डीआर किसके हैं, नॉर्मल के। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि प्लेन जब हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d,
तो उसके अंदर जो हम ABC लिखते हैं वो क्या होते हैं, DR होते हैं किसके, नॉर्मल के। यस, और L, M और N वो क्या होते हैं, DC होते हैं, लेकिन वो किसके होते हैं, नॉर्मल के होते हैं। आप इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि वो नॉर्मल के होते हैं। बार बार मैं आपको ये बात रिपीट कर रहा हूं। तो एक बार एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। कन्वर्ट द जनरल फॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड क्या क्या, नंबर 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to the plane। एक क्वेश्चन हमसे डिस्कस सकते हैं। नंबर 2 dr ऑफ या dc ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्या, नॉर्मल, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 12 या माइनस 12 इजकल टू 0। 2x माइनस 3y माइनस 4z माइनस 12 इजकल टू 0। तो सबसे पहले आप इसको चले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए 2x माइनस 3y माइनस 4z इजकल टू 12। आप क्या करने वाले हैं, इस पूरे पिक्चर को डिवाइड करेंगे। तो किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, देखिए इधर देखिए गौर से, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 16। तो रूट 24 से आपको 29 से डिवाइड करना है। दोबारा देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 20 रूट 29 से आपको दोनों साइड डिवाइड करना है। तो हो गया 2 रूट डिवाइड बाय रूट 29 इंटू एक्स, 3 बाय रूट 29 इंटू वाई, 4 बाय रूट 29 इंटू जेड और 12 बाय रूट 29। तो यहां से आपने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो मेरा आंसर हो जाएगा ये 12 बाय रूट 29, जिस हम नाम देते थे P। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए कॉस अल्फा L कितना हो गया, 2 बाय रूट 29, राइट। कॉस बीटा M कितना है, माइनस का 3 बाय रूट 29, माइनस का 3 बाय रूट 29 और कॉस गामा कितना N माइनस का 4 बाय रूट 29, राइट। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। कौन सी फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। तो आपको मैंने दो तरह की फॉर्म पढ़ाई, एक तो कौन सी इंटरसेप्ट फॉर्म थी और एक हमने क्या पढ़ी, नॉर्मल फॉर्म। ये दोनों फॉर्म ही हमारे काम आती है और ये दोनों फॉर्म ही हमारे कोर्स में है। इन दोनों फॉर्म में आपने बहुत सारी चीज सीखी। एक तो इंटरसेप्ट सीखा, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक आपने सीखा कि ये नॉर्मल ओरिजिन से जब ड्रॉप डालेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी, और वो नॉर्मल जो बनेगा वो एक्स से, वाई से और जेड से कितना एंगल बनाने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगले वीडियो में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि दो प्लेन के बीच में किस तरह से एंगल को कैलकुलेट किया जाता है। तो देखेंगे आइए।